आज हम बात करेंगे कैल्केनियम के बारे में। तो कैल्केनियम अगर हम देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए हील बोन। ठीक है, हील हमारे बॉडी में जो लोअर लिम्ब है उसका ये हील फॉर्म करती है। और उसके साथ साथ ये जो टार्सल बोन हमारी है, टार्सल बोन की सबसे बड़ी बोन ये है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर हम साइड डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो एंटीरियर कॉन्केव कॉन्वेक्स सरफेस जो होता है वो फॉरवर्ड एंड लेटरली डायरेक्शन इसका अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो कॉन्केव कॉन्वेक्स सरफेस जो हमारा है ये फॉरवर्ड और लेटरली इसका डायरेक्शन है। ठीक है, सुपीरियर सरफेस या डोर्सल सरफेस जो हमारा है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर आपको आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर सरफेस दिखाई दे रहे हैं। इसका लेटरल सरफेस जो है अगर हम देख रहे हैं तो स्मूथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस अगर हम देखेंगे तो पोस्टीरियर सरफेस हमारा रफ पार्ट दिखाई दे रहा है, नीचे में रफ पार्ट है, ऊपर में ये स्मूथ पार्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन मेनली हम जो साइड डिटर्मिनेशन करते हैं वो हम सस्टेटिकुलम टैलाई के थ्रू करते हैं कि मीडियल सरफेस पे हमें एक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, एक शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग सस्टेंटाकुलम टैलाई बोलते हैं। तो जब भी आपको साइड डिटर्मिनेशन करना हो तो हमेशा ये दिमाग में रखना है कि जो सस्टेटिकुलम टैलाई है वो हमेशा मीडियल साइड में होता है। ठीक है, तो ये हमारे हाथ में जो बोन है वो हमारी राइट साइड की बोन है। तो हमेशा आप जब भी होल्ड करना तो इसे एनाटॉमिकल पोजीशन में इस तरह से होल्ड करना, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरह से हम होल्ड करके रखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन में। तो ये हमारा जो पार्ट है वो हमेशा मीडियल साइड में होगा, सस्टेटिकुलम टैलाई। ठीक है, अब हम इसके फीचर के बोनी फीचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके 6 सरफेस होते हैं। एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस, इंफीरियर सरफेस। तो जब भी हमें सरफेस बताना हो तो एंटीरियरली स्टार्ट करते हैं। एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर सरफेस के बारे में। तो जो एंटीरियर सरफेस है, ये एंटीरियर सरफेस हमारा कॉन्केव कॉन्वेक्स है। अगर यहाँ से दिख रहा ही दे रहा है आपको, तो कॉन्केव कॉन्वेक्स होता है। ये एंटीरियरली एक बोन है जिसे हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड बोन। उस क्यूबॉइड बोन से ये आर्टिकुलेट करता है। तो एंटीरियर सरफेस कॉन्केव कॉन्वेक्स होगा एंड दैट concave convex surface articulate with the cuboid bone। अब अगर हम बात करें सुपीरियर सरफेस के बारे में, तो सुपीरियर सरफेस जो है हमारा, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंटीरियर 1/3, मिडल 1/3, पोस्टीरियर 1/3। तो जो एंटीरियर 1/3 है, इसमें भी अगर हम देखेंगे तो आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर पार्ट आपको मिलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलर पार्ट। और ये जो हमारा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये नॉन आर्टिकुलर पार्ट है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के लिगामेंट अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये नॉन आर्टिकुलर पार्ट नीचे है और ये आर्टिकुलर पार्ट है जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द एंटीरियर, और जो मिडिल फैसेट है टैलस का, उससे जाकर के उनके इंफीरियर सरफेस से जाकर ये आर्टिकुलेट करता है। मिडिल 1/3 की अगर हम बात करें तो मिडिल 1/3 में भी आपको ये कॉन्वेक्स आर्टिकुलर फैसेट दिखाई दे रहा है। जो पोस्टीरियर ब्रॉड आर्टिकुलर फैसेट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये टैलस है, इस टैलस का ये पोस्टीरियर लार्ज आर्टिकुलर फैसेट जो दिखाई दे रहा है, ये जाकर के इसके साथ में इस तरह से आर्टिकुलर करता है, जो कि सब टैलर ज्वाइंट फॉर्म करता है। ठीक है, इस तरह से आर्टिकुलेट करता है। अब पोस्टीरियर 1/3 की अगर हम बात करें तो ये पोस्टीरियर 1/3 भी हमारा नॉन आर्टिकुलर होता है, जहाँ पर आपको फाइब्रोफैटिक टिश्यू यहाँ पे अटैच होते हैं। तो ये आपका सुपीरियर सरफेस हो गया। अब हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं। तो पोस्टीरियर सरफेस को अगेन हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सुपीरियर स्मूथ सरफेस, मिडिल रफ सरफेस एंड इंफीरियर सबकुटेनियस सरफेस। ठीक है, तो ये कुटेनियस सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, मिडिल आपको रफ सरफेस दिखाई दे रहा है, सुपीरियर स्मूथ सरफेस दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें लेटरल सरफेस के बारे में। तो लेटरल सरफेस पर अगर हम देखते हैं तो लेटरल सरफेस हमारा
स्मूथ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके एंटीरियर पार्ट पे आपको एक एलिवेशन दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज ट्यूबरकल। तो इसको हम ट्रोकेलियर ट्यूबरकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रोकेलियर ट्यूबरकल या पिनोनियल ट्रोकेलियर भी बोलते हैं इसे हम लोग। अब उसके बाद में जो ट्यूबरकल है, इस ट्यूबरकल के ऊपर में आपको एक ग्रुप दिखाई दे रहा है, जो कि आपको इस ग्रुप में यानी इस एरिया में ये ग्रुप दिखाई दे रहा है फ्रॉम दिस ट्यूबरकल। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास पिरोनेस ब्रेविस का टेंडन यहाँ पे आता है। तो ये जो ट्यूबरकल है, इस ट्यूबरकल के ऊपर में एक ग्रुप दिखाई दे रहा है, और ट्यूबरकल के नीचे आपको एक ग्रुप दिखाई दे रहा है जहाँ पर पिरोनेस लॉन्गस का टेंडन यहाँ पे आता है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस पे आपको ये सारे फीचर दिखाई देते हैं। अब अगर मीडियल सरफेस की बात करें तो मीडियल सरफेस पे आपको एक शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सस टेंटिकुलम टैलाई। इस सस टेंटिकुलम टैलाई का जो सुपीरियर सरफेस है स्मूथ है, जहां पर आपको फैसेट दिखाई दे रहे हैं। इसका मीडियल मार्जिन, यहाँ पे आपको मीडियल मार्जिन दिखाई दे रहा है, शार्प मीडियल मार्जिन दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के लिगामेंट और मसल्स का अटैचमेंट आपको अभी बताएंगे इसके बारे में। जब ये सस टेंटिकुलम टैलाई है, इसके जस्ट बिलो आपको एक ग्रूव दिखाई दे रहा है। इस ग्रूव में आपको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक टेंडन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस। तो फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस का टेंडन यहाँ पे आपको लगा हुआ दिखाई देता है। अगर आपने देखा होगा इसमें जो हमारे पास पोस्टीरियर प्रोसेस था, इस पोस्टीरियर प्रोसेस में मीडियल ट्यूबरकल और लेटरल ट्यूबरकल ऑफ टैलस है, इनके बीच में आपको एक ग्रुप दिखाई देता है। तो इस ग्रुप में फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस का टेंडन जाता है। अब ये जो फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस का टेंडन है, अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं, तो जो फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस है वो यहाँ से इस ग्रुप से बिटवीन द मीडियल ट्यूबरकल एंड लेटरल ट्यूबरकल, इनके बीच से इस तरह से डाउनवर्ड जाता है और जस्ट बिलो द सस टेंटिकुलम टैलाई जहाँ पे यह ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो ये जो फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस का टेंडन यहाँ से इस तरह से डाउनवर्ड जाएगा बिलो द सस टेंटिकुलम टैलाई के, ठीक है। तो यहाँ पर टेंडन आपको दिखाई देता है। बाकी जो मीडियल सरफेस है आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको कॉनकेव दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कॉनकेविटी दिखाई दे रही है आपको मीडियल सरफेस पे। अब हम बात करते हैं इंफीरियर सरफेस के बारे में। तो इंफीरियर सरफेस हमारा ट्राइंगुलर होता है और इसमें आपको 3 ट्यूबरकल दिखाई देते हैं, एंटीरियर ट्यूबरकल और 2 पोस्टीरियर ट्यूबरकल हैं। तो पोस्टीरियर ट्यूबरकल की अगर हम बात करें तो ये मीडियल ट्यूबरकल है, लार्ज मीडियल ट्यूबरकल है, और ये स्मॉल लेटरल ट्यूबरकल है। तो यहाँ पे 3 ट्यूबरकल दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ट्राइंगुलर स्पेस दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको प्लांटर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है और डिफरेंट मसल्स होती हैं, जो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे इसके बारे में। हम बात करेंगे अटैचमेंट के बारे में, इसमें कौन कौन सी मसल और कौन कौन से लिगामेंट हैं जो डिफरेंट सरफेस पे अटैच है। तो सबसे पहले हम सुपीरियर सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो सुपीरियर सरफेस को हमने एंटीरियर 1/3, मिडिल 1/3 और पोस्टीरियर 1/3 में डिवाइड कर दिया है। तो जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है, ये पोस्टीरियर 1/3 नॉन आर्टिकुलर होता है, और इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ फाइब्रोफैटी टिश्यू अटैच होते हैं। दूसरा हम मिडिल 1/3 की बात करते हैं, तो मिडिल 1/3 में अगर हम देखेंगे तो ये आर्टिकुलर पार्ट है, कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है, जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द इंफीरियर सरफेस ऑफ द टैलस। यानी अगर हम टैलस को देखते हैं तो टैलस का ये जो इंफीरियरली अगर हम देखेंगे तो इंफीरियरली हमें एक ब्रॉड फैसेट दिखाई दे रहा है, आर्टिकुलर फैसेट दिखाई दे रहा है। ये आर्टिकुलर फैसेट जा करके इस तरह से इसके आर्टिकुलर फैसेट से, यानी पोस्टीरियर कैल्केनियल फैसेट जो होता है उससे जाकर के आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मिडिल 1/3, ये भी हमारा क्या है, आर्टिकुलर है। अब एंटीरियर 1/3 की अगर हम बात करते हैं, यानी इस पार्ट की अगर हम बात करें एंटीरियर 1/3 की, तो इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर पार्ट। तो जो अगर हम आर्टिकुलर पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 फैसेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एंटीरियर कैल्केनियल फैसेट और यहाँ पर मिडिल कैल्केनियल फैसेट है। ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो सुपीरियर सरफेस पे यहाँ पे हमें 3 फैसेट दिखाई देते हैं, एंटीरियर, और उसके बाद में हमें यहाँ पर मिडिल, और ये आपका पोस्टीरियर कैल्केनियन फैसेट होता है, ठीक है। इस तरह से आपको डिफरेंट फैसेट दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो आर्टिकुलर फैसेट है वो आपका एंटीरियर मिडिल फैसेट जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि आर्टिकुलेट करता है
विद द इंफीरियर सरफेस ऑफ द आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द टैलस। तो इससे जाकर के ये आर्टिकुलेट करता है लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से ये आर्टिकुलेट करेगा। अब उसके बाद हम नॉन आर्टिकुलर की बात करते हैं। तो नॉन आर्टिकुलर में इसके दो पार्ट होते हैं। अगर हम मीडियली देखें तो मीडियल नैरो पार्ट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ब्रॉड पार्ट। इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं सल्कस कैल्केनाई, ठीक है, सल्कस कैल्केनाई। अब ये जो सल्कस कैल्केनाई है ये आर्टिकुलेट करता है विद द टैलस कैल्केनाई। इस टैलस कैल्केनाई से ये इस तरह से ये आपको देखेंगे तो इस तरह से फॉर्म हो रहा है। इन दोनों के बीच में जो एरिया दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं साइनस टार्शाई। ये हमारा साइनस टार्शाई है। बिटवीन द सल्कस टेलाई और सल्कस कैल्केनाई दोनों के बीच का जो स्पेस है दैट इज नोन एज साइनस टार्शाई। तो अब इसके हम कुछ अटैचमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जो मीडियल नैरो पार्ट दिखाई दे रहा है नॉन आर्टिकुलर पार्ट, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक लिगामेंट है दैट इज नोन एज इंट्रोशियस टैलो कैल्केनियल लिगामेंट। अगर इस डायग्राम में अगर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। इसमें अगर हम दोनों को रिलेट करके देखते हैं तो ये जो नैरो पार्ट दिखाई दे रहा है इस नैरो पार्ट में इंट्रोशियस टैलो कैल्केनियल लिगामेंट यहाँ अटैच होता है। जस्ट उसके एंटीरियरली अगर हम देखेंगे तो वहां पे आपको सर्वाइकल लिगामेंट, यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सर्वाइकल लिगामेंट होता है। तो इंट्रोसिस टैलो कैल्केनियल लिगामेंट और ये सर्वाइकल लिगामेंट आपने पहले भी टैलस में भी देखा होगा कि इस स्ट्रक्चर में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर भी आपको इस एरिया में आपको क्या मिलेगा, इंट्रोसिस टैलो कैल्केनियल लिगामेंट, और जो ब्रॉड नॉन आर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर आपको दिखाई देगा सर्वाइकल लिगामेंट। और इन दोनों के बीच में एक दूसरे को ज्वाइन करने के लिए यही दो लिगामेंट होते हैं जो आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करके इस तरह से रखा हुआ होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो ब्रॉड एरिया दिखाई दे रहा है इस ब्रॉड एरिया में अगर हम लेटरल मार्जिन के पास जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टेम ऑफ इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम होगा, और इसके जस्ट आगे में आपको एक मसल होती है जिसको बोलते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, और इसके जस्ट एंटीरियरली एक और लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं स्टेम ऑफ बाइफर्केट लिगामेंट। अब अगर हम यहाँ इस डायग्राम में अगर हम देख रहे हैं तो इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो यहाँ पर लेटरली हमें दिखाई दे रहा है स्टेम ऑफ इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम, और ऊपर में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक मसल्स का अटैचमेंट है जिसका नाम है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, और इसके जस्ट एंटीरियरली जो एलिवेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको एक लिगामेंट होता है स्टेम ऑफ बाइफर्केट लिगामेंट। तो ये इस तरह से अगर हम देखेंगे एंटीरियर 1/3 में फ्रॉम मीडियल टू लेटरल अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है इंट्रोशियस टैलो कैल्केनियल लिगामेंट, दूसरा लिगामेंट है सर्वाइकल लिगामेंट। उसके बाद हम अगर लेटरल मार्जिन के पास अगर जाते हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्टेम ऑफ एक्सटेंसर रेटिनोकुलम, उसके बाद एक मसल है जिसका नाम है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, उसके जस्ट एंटीरियरली एक और लिगामेंट स्टेम ऑफ बाइफर्केट लिगामेंट। अब हम बात करते हैं इंफीरियर सरफेस के बारे में। इंफीरियर सरफेस पे अगर हम देखेंगे तो इस इंफीरियर सरफेस पे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस इंफीरियर सरफेस पे हमने पहले बताया है कि यहाँ पे आपको 3 ट्यूबरकल दिखाई देते हैं, एंटीरियर ट्यूबरकल, मीडियल ब्रॉड ट्यूबरकल और लेटरल स्मॉल ट्यूबरकल, ठीक है। इन दोनों के बीच में ट्रायंगुलर एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ये जो ट्रायंगुलर एरिया है इस ट्रायंगुलर एरिया में आपको लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट होता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है एरिया, यहाँ पर आपको लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट, यानी आप कह सकते हो कि एंटीरियर, मीडियल और लेटरल जो ट्यूबरकल है इन ट्यूबरकल के बीच में आपको जो लिगामेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट। उसके बाद एंटीरियर ट्यूबरकल जो दिखाई दे रहा है इस एंटीरियर ट्यूबरकल के पीछे जो ग्रूव दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको एक और आपको लिगामेंट दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज दिखाई दे रहा है शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट। तो यानी आप अगर देखेंगे तो एंटीरियर ट्यूबरकल, मीडियल ट्यूबरकल और लेटरल ट्यूबरकल के बीच में आपको दिखाई दे रहा है लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट, और जो एंटीरियर ट्यूबरकल है वहाँ आपको दिखाई देगा शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट। अब हम बात करते हैं कि मीडियल ट्यूबरकल जो हमारा है इस मीडियल ट्यूबरकल के क्या क्या अटैचमेंट हैं। तो इस मीडियल ट्यूबरकल पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मीडियली अगर देखेंगे तो यहाँ पर मीडियल ट्यूबरकल पे एडेक्टर हेलोसिस मसल
का अटैचमेंट होगा। दूसरा उसके अगल जस्ट लेटरल साइड में अगर हम देखेंगे मीडियल ट्यूबरकल के, तो यहाँ फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस होगा, और इसके जस्ट एंटीरियरली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको प्लांटर एपेनोरोसिस होगा। अब अगर इस डायग्राम में अगर हम देख रहे हैं तो जो मीडियल ट्यूबरकल है, इस मीडियल ट्यूबरकल के मीडियली आपको एडक्टर हेलोसिस दिखाई देगा, और लेटरल साइड में अगर हम मीडियल ट्यूबरकल के लेटरली देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस होगा। उसके साथ साथ आपको एक और एपेनोरोसिस दिखाई देता है, दिस इज नोन एज प्लांटर एपेनोरोसिस। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे लेटरल ट्यूबरकल के बारे में, तो जो लेटरल ट्यूबरकल है, इस लेटरल ट्यूबरकल पे आपको इसके एंटीरियरली एक मसल दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं अबडक्टर डिजिटी मिनिमी। और इस अबडक्टर डिजिटी मिनिमी के और अगर हम लेटरली जाते हैं तो वहाँ पे एक और मसल होती है जिसको बोलते हैं लेटरल हेड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सेसोरियस। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सर शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट, आपको यहाँ फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सेसोरियस दिखाई देता है, यानी लेटरल हेड और मीडियल हेड होता है उसका। तो यहाँ पे आपको लेटरल हेड का अटैचमेंट आपको दिखाई देगा। अब इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास लेटरल ट्यूबरकल है, इस लेटरल ट्यूबरकल पे आपको सबसे पहले उसके एंटीरियरली एक मसल दिखाई दे रही है अबडक्टर डिजिटी मिनिमी, और उसके और लेटरली जाएंगे तो लेटरल हेड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सेसोरियस होगा। अब अगर हम मीडियल ट्यूबरकल के साइड में अगर हम थोड़ा सा और लेटरली जाते हैं तो यहाँ पर आपको जस्ट बिलो द ग्रूव ऑफ सस्टेनेकुलम टेलाई, यहाँ पर आपको दिखाई देता है मीडियल हेड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सेसोरियस। तो अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पर सब क्या है, सस्टेनेकुलम टेलाई है, इसके नीचे आपको ग्रूव दिखाई दे रहा है। इस ग्रूव में आपके होता क्या है, फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस का टेंडन जाता है, और इस फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस के टेंडन के जस्ट बिलो देखेंगे तो वहाँ पे मीडियल हेड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सेसोरियस। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सेसोरियस के दो हेड है, मीडियल हेड और यहाँ पर आपको लेटरल हेड दिखाई दे रहा है। तो दो हेड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नाउ कम टू द मीडियल सरफेस। तो अब हम मीडियल सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो जो मीडियल सरफेस हमारा होता है फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड कॉनकेव रहता है ना, कॉनकेव दिखाई दे रहा है इस तरह से आपको। तो जो मीडियल सरफेस है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है, दैट इज नोन एज सस्टेनेकुलम टेलाई। ये जो सस्टेनेकुलम टेलाई है इसका जस्ट बिलो एक आपको ग्रूव दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस ग्रूव में आपको फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस का टेंडन पास करता है। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो ये आपको सस्टेनेकुलम टेलाई है इसके मीडियल मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है, शार्प मीडियल मार्जिन दिखाई दे रही है। तो शार्प जो मीडियल मार्जिन है, इस मीडियल मार्जिन की अगर हम बात करें तो एंटीरो पोस्टीरियरली अगर देखते हैं, यानी आगे से पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो उसे हम बोलते हैं स्प्रिंग लिगामेंट। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्प्रिंग लिगामेंट, और दूसरा जो है इसके जस्ट बगल में दूसरा जो दिखाई देता है, यहाँ पे आपको एक स्लिप होती है टिबियलिस पोस्टीरियर मसल्स की। ठीक है, उसके थर्ड जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज डेल्टॉइड लिगामेंट। तो डेल्टॉइड लिगामेंट का सुपरफिशियल फाइबर जो होता है वो अटैच होता है, और लास्टली जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है मीडियल टैलो कैल्केनियल लिगामेंट होता है। तो ये 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियरली आपको ये 4 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। अगर इस डायग्राम में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या चीज़ है, स्प्रिंग लिगामेंट। स्प्रिंग लिगामेंट के बाद में आपको दूसरा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है स्लिप ऑफ टिबियलिस पोस्टीरियर। स्लिप ऑफ टिबियलिस पोस्टीरियर के बाद में आपको एक और लिगामेंट दिखाई देता है दैट इज नोन एज डेल्टॉइड लिगामेंट, और लास्ट में आपको दिखाई देता है मीडियल टैलो कैल्केनियल लिगामेंट। तो इस तरह से आपको ये एंटीरियर पोस्टीरियरली इस तरह से इसका अटैचमेंट है मीडियल मार्जिन ऑफ द सस्टेनेकुलम टेलाई। सुपीरियर सरफेस की अगर हम बात करें सस्टेनेकुलम टेलाई के बारे में, तो सुपीरियर सरफेस जो हमारा है ये आर्टिकुलर सरफेस होता है जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द इंफीरियर सरफेस ऑफ द टैलस, उससे जाकर के ये आर्टिकुलेट करता है। अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस के बारे में। तो जो हमारा लेटरल सरफेस है अगर आप देखें तो यहाँ पर यह फ्लैट आपको लेटरल सरफेस दिखाई दे रहा है, स्मूथ और फ्लैट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको एक एलिवेशन दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज पिरोनियल ट्यूबरकल या पिरोनियल ट्रोकेलिया भी बोलते हैं इसे। तो ये जो पिरोनियल
ट्यूबरकल है, इस ट्यूबरकल पे एक अटैचमेंट है दैट इज नोन एज इंफीरियर पीरोनियल रेटिनोकुलम यहाँ पर होता है। इसके जस्ट ऊपर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको ग्रूव दिखाई दे रहा है। इस ग्रूव में पिरोनियस ब्रेविस का टेंडन पास करता है, यहाँ से जस्ट अबव दी पिरोनियल ट्यूबरकल इस ग्रुप से पास करेगा। और इसके जस्ट बिलो, अगर इस ट्यूबरकल के बिलो देखेंगे तो यहाँ पे आपको पिरोनियस लॉन्गस का टेंडन पास करता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम जस्ट इसके और ऊपर जाते हैं तो हमें एक और लिगामेंट दिखाई देता है दैट इज नोन एज कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट। तो अगर हम इस डायग्राम से अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिरोनियल ट्यूबरकल या पिरोनियल ट्रोकेलिया कहते हैं इसे, तो इसे हम लोग पिरोनियल ट्रोकेलिया बोलते हैं। इस पिरोनियल ट्रोकेलिया के ऊपर में ग्रूव है और इसके एक नीचे ग्रूव है। तो जो ऊपर वाला ग्रूव है, यहाँ जो ग्रूव दिखाई दे रहा है, इस ग्रूव में आपको पिरोनियस ब्रेविस का टेंडन पास करता है। अब नीचे वाला जो ग्रूव है, यहाँ पे ये जो नीचे ग्रूव दिखाई दे रहा है, इस ग्रूव में आपको पिरोनियस लॉन्गस का टेंडन पास करता है। और इसके जस्ट इस पिरोनियल ट्यूबरकल के जस्ट ऊपर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस के बारे में। तो जो पोस्टीरियर सरफेस है, इससे भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। तो जो अपर 1/3 है, ये अपर 1/3 हमारा कैसा स्मूथ है। जो स्मूथ पार्ट है, यहाँ पर आपको बरसा अटैच होता है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बरसा दिखाई देगा। जो मिडिल 1/3 है, इस मिडिल 1/3 पे 2 टेंडन अटैच होते हैं। तो मीडियल साइड में आपको प्लांटेरिस मसल का टेंडन अटैच होगा और लेटरल साइड में इसको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेंडो कैल्केनियम का टेंडन यहाँ पे अटैच होता है। तो 2 मसल्स के टेंडन यहाँ पे आपको मिडिल रफ पार्ट में अटैचमेंट मिलेगा आपको। मीडियल साइड में प्लांटेरिस का टेंडन और लेटरल साइड में आपको टेंडो कैल्केनियस का टेंडन अटैच होता है। अब लोअर 1/3 पार्ट जो हमारा है, ये भी कैसा है, कुटेनियस है। यहाँ भी आपको फाइब्रोफैटी टिश्यू मिलते हैं जिसकी वजह से आप इजीली आप इरेक्ट पोस्चर में खड़े हो सकते हैं। तो इतने सारे आपको स्ट्रक्चर पोस्टीरियर सरफेस पे आपको दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल हमने सारे जो अटैचमेंट हैं एंटीरियर सरफेस पे, सुपीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर सरफेस पे, इंफीरियर सरफेस पे, लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस के सारे अटैचमेंट हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।